नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आने वाले समय में बहुत सारी एग्जाम होने वाली है। एमटीएस होने वाली है, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीजीएल मेंस, स्टेनो, जीडी इत्यादि होने वाली है। इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए, जिनका टॉपिक है डांस। सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन की बात करूँगा, है ना। बाद बाकी तो कंटेंट की समुद्र बह रही है दुनिया में, तो उनसे हट के थोड़ा, है ना। भले कम बच्चा को ही पढ़ाता हूँ लेकिन पूरे शिद्दत के साथ आऊँगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता कुछ फ़ायदा ही हो जाए, है ना। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डांस से कई फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ये कौन कौन से फॉर्मेट है सर, थोड़ा सा बता दूं तो समझ में आएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ये कलाकार जो है ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, किस डांस से जुड़े हुए हैं। दूसरा फॉर्मेट है, इस कलाकार को जो है ये अमुक अवार्ड किस ईस्वी में मिला था, या निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है या मिला है। तीसरा फॉर्मेट है कि ये जो संस्थान है, ये संस्थान के फाउंडर कौन है, या फिर वेन्यू कहाँ है, या फिर कब जो है फाउंड किया गया था। चौथा फॉर्मेट है कि ये वाली जो शब्द है, एलिमेंट्स है, तत्व हैं, प्रकार हैं, फॉर्मेट हैं या फिर नाटिका हैं, ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, सीट बेल्ट लगा लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे ई बुक की गरिमा को समझ लिए हैं, हजारों बच्चों के रिव्यू के बाद, या जो आपका 5 एसएससी का एग्ज़ाम हुआ उनमें 2 का रिजल्ट भी आ गए, फेज का और सीएचएसएल का, इन रिजल्ट के बाद या फिर कई एग्ज़ाम के बाद अगर आप समझ चुके हैं तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वन स्टॉप, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कीजिए। अब ऐसा फ़ी नहीं रखा गया है कि आप ना ले पाओ, बाय करके अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी का डेट सुन रहे हैं, अगले महीना के प्रथम सप्ताह में होने वाली है। तो आप लोग बिहार एसएससी, आरपीएफ का भी चल रहा है, 30 सीरीज एसएससी के लिए अलग भी चल रही है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनके लिए हूँ जो बहुत मोटे रकम में जो है खर्च करके पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो मैं कम वाले के लिए हूँ, है ना। चलिए शुरू करता हूँ। इससे पहले जय श्री गणेश बोल दीजिए। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, और ये रहा हमारी ई बुक का जो है कवर पेज है। चलिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, डॉट 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 ने पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था। देखिए, जो प्रश्न है सो तो है, जो मैं मौखिक रूप से बताऊंगा उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए, सृजन नामक संस्था की स्थापना जो है गुरु केलुचरण महापात्रा ने किए थे। गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से जुड़े हुए कैरेक्टर रहेंगे? ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए कैरेक्टर रहेंगे। और ये जो संस्था है सृजन, है ना, इनको कहाँ पे फाउंड किया गया रहेगा? ओडिशा के अंदर किया रहेगा। अब इस प्रकार के फॉर्मेट में आप क्या क्या क्वेश्चन जानते हो? तो सबसे पहले ओडिसी नृत्य का थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं। देखिए, ओडिसी नृत्य जो है ये देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। वैसे मैंने बहुत सारे आपको नृत्य बताया हूँ जो देवदासी परंपरा से निर्मित है, जिनमें एक ओडिसी भी आ जाती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन करता है कि उदयगिरी के गुफा में किस नृत्य का प्रमाण मिलता है? तो ओडिसी नृत्य का प्रमाण मिलता है। एक क्वेश्चन होता है साहब कि कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा किस नृत्य को पोषित किया गया, या फिर किस नृत्य को खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। शब्दों के जाल को समझेंगे तो ये ओडिसी नृत्य ही होगा, ठीक है। ओडिसी नृत्य का कुछ क्लू क्या है पकड़ने के लिए? महापात्रा सरनेम है ओडिसी नृत्य को पकड़ने के लिए, ठीक है, महापात्रा सरनेम है। इनके अलावा अब हम इस प्रकार के जो और संस्थान है, जैसे अभी आपने ओडिसी के ऊपर सृजन को देखा, इस प्रकार के और संस्थान में आएंगे तो सबसे पहले आपका आता है नाट्य तरंगिणी। नाट्य तरंगिणी नामक जो संस्थान है, नाट्य तरंगिणी नामक जो संस्थान है, इनके फाउंडर कौन है? राधा रेड्डी प्लस राजा रेड्डी। और जो रेड्डी सरनेम होते हैं गुरुदेव, वो किस नृत्य से जुड़े हुए होते हैं मैक्सिमम केस के अंदर? तो कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए होते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य रहेगा? आंध्र प्रदेश का नृत्य रहेगा। तो ये ध्यान रख लेंगे। तो ये जो नाट्य तरंगिणी संस्थान है जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के द्वारा बसाया गया था, ये कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली के अंदर। कोई बच्चा अगर पहले नहीं पढ़ा रहेगा तो पक्का आंध्र प्रदेश मार देगा। ये न्यू दिल्ली के अंदर है और इसको बसाया गया था सर 1976 ईस्वी के दौरान। तो एक संस्था आपका ये हो गया जो रेड्डी फैमिली के द्वारा बसाया गया है। रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, है ना, ये सभी जो है आपका, दीपिका रेड्डी भी आ जाएगा इनमें, तो ये आ जाते हैं। इनके अलावा एक इसी प्रकार का संस्थान है जिनका नाम है दर्पण एकेडमी, है ना। इस प्रकार का पूरा नाम अगर लेंगे तो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट होते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा दर्पण याद रखो। दर्पण को बसाए थे आपका, है ना, ये जो दर्पण का, एक सेकेंड, मृणालिनी साराभाई। कौन बसाए थे भैया? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। ये मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई साहब की पत्नी है ना। तो इन्होंने फाउंड किए थे दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का। और कब किए थे? 1949 ईस्वी के अंदर जो है किया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। देखिए आने वाले समय 2-3 साल के बाद शायद बहुत सारे चीज़ ना रहेगा उस समय दुनिया में, लेकिन फिर भी, है ना, क्योंकि भाई दुनिया में सब चीज़ क्षणिक है, किसी चीज़ का भरोसा थोड़ी है जी। तो 1949 में इन्होंने फाउंड किया था। आने वाले समय में एग्जामिनर की मन की बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में कुछ ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि आज़ादी के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन से जो है संस्थान को बसाया गया था। तो इन सभी जितने भी फेमस आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए आपका संस्थान है, ये लगभग थोड़ा दूर हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1949 में ही हुआ है। तो आने वाले समय के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना अच्छा रहता है, ठीक है। इनके अलावा एक आपने सुना होगा कि भाई गोविंद जी नर्तनालय, है ना, गोविंद जी, जय गोविंद जी नर्तनालय, ये कहाँ पे है? ये गोविंद जी नर्तनालय जो है ये इम्फाल के अंदर है। और ये महिलाओं के लिए एस्टेब्लिश किया गया था किनके द्वारा? गुरु बिपिन सिंह के द्वारा। और जो भी सिंह सरनेम होते हैं सर, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य से जुड़े हुए होते हैं। मणिपुरी नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है साहब जो लास और तांडव दोनों का भाव रखता है, यानी शिव और पार्वती दोनों का भाव रखता है, लास और तांडव। मणिपुरी नृत्य से ही मैंने बताया था कि भाई जोगई और चोलाम 2 पार्ट जो हैं ये मणिपुरी नृत्य के हैं। इनके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई जो मणिपुरी नृत्य है ना, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। अगला है भैया, है ना, कि मंदिरों को समर्पित किया जाता है। पहले सादिर के रूप से किस नृत्य को जाना जाता था? इस नृत्य का नाम है दादा भरतनाट्यम। सादिर के नाम से हम भरतनाट्यम को जानते हैं। भरतनाट्यम को लिए ही हम एकाहार्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भरतनाट्यम को हम अग्नि नृत्य भी कहते हैं, लेकिन अगर अग्नि लोक नृत्य कहेगा तो राजस्थान आंसर करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एकाहार भी हो गया, अग्नि भी हो गया और सादिर भी हो गया। ये सब दासी अट्टम भी आप इसे कह सकते हैं, दासी अट्टम भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये 4 नाम जो है भरतनाट्यम के ही हैं। यह आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से, और सबसे शास्त्रीय नृत्य जितने भी आर्ट हैं इनमें सबसे पुराना इन्हें ही माना गया है। अगर इसमें देवी देवता की बात होती है तो भगवान शिव आंसर करके आना है। इनकी स्रोत की बात करते हैं तो नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण एक किताब का नाम है ना। और एक आपका जो है गीत जो है आपका नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के हैं, तो ये दोनों जो है स्रोत इनका जो है बखान करता है या फिर यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं आगे। इसके अलावा जो भरतनाट्यम के शारीरिक हाव भाव होते हैं ये बता दिए हैं, अम्भंग, त्रिभंग और समभंग। और जो आपका इनके स्रोत होते हैं यानी तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये आपका अलिरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना, इस प्रकार से जो है आ जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। देखिए सुनंदा नायर किस नृत्य से हो जाएंगे? तो सुनंदा नायर आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम ही है ना जी, सही है जी। मोहिनी अट्टम से आपका
सुनंदा नायर जी हो जाएंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम से संबंधित है आपका सुनंदा नायर, है ना। इसके अलावा मोहिनीअट्टम के और कलाकार में आएंगे फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी भी मोहिनीअट्टम कर लेती थी। हेमा मालिनी क्या श्रीदेवी भी कर लेती थी, श्रीदेवी भी कर लेती थी मोहिनीअट्टम। शांता राव का आपने नाम सुना होगा, शांता राव भी कर लेते हैं मोहिनीअट्टम, है ना। भारती शिवाजी का आपने नाम सुना होगा, भारती शिवाजी, ये भी आपका मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम के बारे में क्या है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये महिला के द्वारा ही किया जाता है, इनमें कोई भी पुरुष भाग अब नहीं लेते हैं। इनके अलावा इनमें भगवान नारायण की पूजा करी जाती है, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है मोहिनीअट्टम के अंदर। अब हम चलते हैं आगे। कवि द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप से नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। वल्लतोल नारायण मेनन का जो है प्रयास से जो है कथकली को आधुनिक स्वरूप मिला था, VN मेनन, है ना। तो यहाँ पे जो है कथकली में सहयोग की बात हो रहा है कि किसने जो है पुश करके लोकप्रिय बनाने में मदद करा, तो वल्लतोल नारायण मेनन। कथकली भी केरल का नृत्य है ना, कथकली भी केरल का नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही नृत्य है। तो ये दोनों को एक साथ ध्यान रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके केरल के कहाँ के, केरल के। चलते हैं आगे। अगर कथकली के जो है कलाकार वगैरह की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे कलाकार आ जाते हैं। उदय शंकर भी इसमें आ जाएंगे। उदय शंकर देखिए, उदय शंकर साहब को अपन क्या कहते हैं, आधुनिक नृत्य का जनक भी कहते हैं इंडिया के अंदर। शंकर वाला कितना नाम है, उदय शंकर है, अनुष्का शंकर है, रवि शंकर है ना। चलते हैं आगे। मोहिनीअट्टम नृत्य के साथ संबंधित है जय प्रभा मेनन, ये मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए। अभी मैंने मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में बताया ही है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, एक चीज छूट गया था, इसे भी लिख लीजिए, है ना। जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है मोहिनीअट्टम को। इनके अलावा मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ... ने इन्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोली थी। शुरुआती वाले क्वेश्चन के फैक्ट में मिल गया था ये बिपिन सिंह के द्वारा। और जो भी सिंह सरनेम होते हैं ये कहाँ से रहते हैं, अपन मणिपुरी नृत्य के बारे में सब कुछ बता ही दिए थे। इनका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। गुरु बिपिन सिंह, अमली सिंह, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, है ना। ये जो भी, ये गुरु बिपिन सिंह बता ही दिए थे। तो ये जो भी है, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, अमली सिंह, ये सभी के सभी, अच्छा गुरु अमूबी सिंह, ये सभी के सभी आ जाएंगे किसमें भैया, मणिपुरी नृत्य में आ जाती हैं। इनके अलावा मणिपुरी नृत्य के कुछ देवी हैं जो इनको याद रखना है। सबसे पहले आपको झावेरी बहना को याद रखना है। झावेरी सरनेम है, इनमें कई सारे बहना है, दर्शना, नैना, सुवर्णा। इनके अलावा आपका बिंबावती देवी को याद रखना है, कलावती देवी को, चारू माथुर को, इन सबको याद रखना है ना। अखम लक्ष्मी देवी को भी याद रखना है इसमें। चलते हैं आगे। इनके अलावा गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य में प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। गंभीरा हो गया, धाली हो गया, जत्रा हो गया, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल का है। देखिए जात्रा वाला क्वेश्चन बहुत वेरी करता है। धनु जात्रा कह देगा तो आंसर अलग, है ना। धनु जात्रा कहेगा तो आंसर अलग। फटोरपा जात्रा कहेगा, फटोरपा जात्रा तो आंसर अलग, फटोरपा होगा, फटोरपा, है ना। फटोरपा जात्रा कहेगा तो आंसर अलग। इनके अलावा मेथाराम जात्रा कहेगा तो आंसर अलग। अब बताइए कहाँ कहाँ होते हैं, तो खाली जात्रा पश्चिम बंगाल, धनु जात्रा ओडिशा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भी ओडिशा होगा, वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो आप ऐसे ही कर लेंगे। फटोरपा जात्रा सर ये गोवा के अंदर होता है। मेथाराम जात्रा सर ये तेलंगाना के अंदर होता है। तो ये है जात्रा से कुछ भैरी आंसर। इनके अलावा आते हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए पश्चिम बंगाल में भटियाली गीत गाया जाता है। अगर आपसे भटियाली गीत पूछा है और ऑप्शन में पश्चिम बंगाल आंसर में ना है तो क्या करोगे, है ना। तो बांग्लादेश आंसर भी हो सकता है भाई इसका, है ना। बांग्लादेश भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल से सटे हुए होने के कारण वहाँ पर भी इसकी प्रभाव देखी जाती है बांग्लादेश के अंदर भटियाली गायन का। ठीक है। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया था ब्रीटा डांस करी जाती है। पश्चिम बंगाल में बता रखे हैं गंगा सागर मेला होती है। क्या होती है भाई, गंगा सागर मेला। मेरे यहाँ से गंगा सागर एक्सप्रेस चलती है जयनगर से सियालदह। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। जो छौ नृत्य शैली है ये मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। अब छौ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? रिवीजन का मतलब रिवीजन साहब, इसीलिए आप टाइम आपको भरपूर देना होगा। देखिए अभी एक स्लाइड भी खत्म नहीं हुए, 14 मिनट हो गए हैं। मेरे ख्याल में एक सवा घंटा तो लगना ही लगना है। देखिए छौ जो है ये 3 जगह होती है, सरायकेला का होता है, पुरुलिया का होता है और आपका मयूरभंज का होता है। सरायकेला जो है ये झारखंडी छौ है, पुरुलिया जो है ये बंगाली छौ है और आपका जो मयूरभंज है वो उड़िया छौ है। ठीक है, जो मयूरभंज की छौ होती है सर, इसके अंदर नकाब या मुखौटा का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, इसे स्वांग भी बोलते हैं, तो इसकी इस्तेमाल नहीं करा जाता है। बाद बाकी सरायकेला और पुरुलिया में किया जाता है मुखौटा का इस्तेमाल। ठीक है भैया, इनके अलावा जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये अलग अलग राज्य का अलग अलग है। जैसे अपन पंजाब में चले जाएंगे तो गतका मार्शल आर्ट को देखेंगे, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे लाठी मार्शल आर्ट को देखेंगे, मणिपुर में चले जाएंगे थांगटा मार्शल आर्ट को देखेंगे। इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु में चले जाएंगे सिम्बलम्बवम मार्शल आर्ट को देखेंगे। अगर आप केरल या फिर दक्षिण भारत के कोई और स्टेट में जाएंगे कलारीपट्टू देखेंगे। ठीक है, तो ये सब मार्शल आर्ट के फॉर्म हैं, इन्हें ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप उत्तराखंड में चले जाएंगे छोलिया देखेंगे, छोलिया है ना, तो ये उत्तराखंड का छोलिया है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ की जो अपनी लोकप्रिय खेल है मलखम्ब, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म के है ना प्रकार हैं। इसके अलावा राजस्थान का नृत्य है घूमर। अब देखिए घूमर भी आपका वेरी करवाता है एग्जाम के अंदर आंसर। कैसे वेरी करवाता है? सबसे पहले घूमर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई राजस्थान में महिलाओं के द्वारा गोल चक्कर में की जाने वाली नृत्य कौन सी है? तो ये है भाई घूमर, है ना। घूमर की उत्पत्ति करने का श्रेय किस जनजाति के महिलाओं को दिया जाता है? ऑप्शन में मीना भी होते हैं, ऑप्शन में भील भी होते हैं। क्या आंसर लगाओगे? तो भील आंसर लगाना है। राजस्थान की पुरानी जनजाति भील के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये घूमर नृत्य का प्रचलन शुरू करा गया था। सबसे पहले ये घूमर नृत्य जो है देवी सरस्वती के लिए आराधना हेतु स्टार्ट करी गई थी। आजकल ये नृत्य जो है राजस्थान में भील, मीना या फिर जो भी समुदाय के लोग हैं अधिकांश जगह पे पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया है। तो घूमर जो है उत्पत्ति भी समझिएगा। अगर ऑप्शन में देवी सरस्वती नहीं है इनके डायटी में आंसर, तो आप क्या बताएंगे? शिव पार्वती को भी जो है यहाँ पे आप पूजा करवा सकते हैं घूमर नृत्य के द्वारा। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें पार्वती प्रधान रहेगा, शिव जनरली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। इनके अलावा जो आपका ये हो गया घूमर। देखिए घूमर आंसर कब बदलवा देता है आपका? एक होता है सर घुमुरा, एक होता है घुमुरा। ये घुमुरा जो है ये आपके ओडिशा के आंसर है, घुमुरा है ना, ओडिशा आंसर हो जाता है और घूमर जो है राजस्थान का आंसर हो जाता है। राजस्थान में और आएंगे सर कलबेलिया। ये तो टॉप पे ही रहता है पूछने के लिहाज से। कलबेलिया, ये कलबेलिया जो है इसे गुलाबो सपेरा, गुलाबो नाम है भाई, है ना, गुलाब फूल वाला नाम नहीं है, ये गुलाबो नाम है और सपेरा जनजाति होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये गुलाबो सपेरा का नृत्य इसे कहा जाता है कलबेलिया को। और ये यूनेस्को के अमूर्त विरासत के रूप में भी शामिल है भाई, अमूर्त विरासत के रूप में भी शामिल है। सांस्कृतिक अमूर्त विरासत भारत के जो चीज हैं, और जो छौ आपने ऊपर देखा उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा गरबा को अभी लेटेस्ट 2023 में शामिल किया गया था, योग को शामिल किया गया है, लद्दाख के बौद्ध गायन को शामिल किया गया है, रामायण के रामलीला को शामिल किया गया है। ये सब अमूर्त धरोहर में जो है शामिल किया गया। मुडियट्टू को शामिल किया गया, मुडियट्टू है ना। इसके अलावा मेघोरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहाँ सबसे पहले एक छूट रहा है भाई धनगरी गजा। धनगरी गजा जो है ये महाराष्ट्र के नृत्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछता है लावनी पूछता है सर, लावनी तमाशा है ना, लावनी तमाशा, कोली, लेझिम, एक डिंडी नाच होता है, डिंडी है ना। ये सभी के सभी आपके कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, है ना। कोली बता दिया क्या? हाँ कोली भी बता दिया। लेझिम भी होगा। फुगरी
ये इसमें से कई ऐसे नाम हैं जो महाराष्ट्र के साथ गोवा में भी होता है, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। चलते हैं आगे। रंगोली यहाँ का चित्रकला है, और पेंटिंग की बात करेंगे तो बर्ली पेंटिंग यहाँ पर होता है, चूँकि बर्ली एक जगह का नाम है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बच्चे को पहले PDF दे दूँ, है ना, 1 सेकेंड। हाँ, तो कहाँ तक थे हम लोग? महाराष्ट्र का कर लिए थे। अब हम चलते हैं आगे। घोरिया नृत्य, घेरिया एक्चुअली घेरिया नृत्य किस राज्य से है? गुजरात से है। घेरिया गुजरात से हो जाएगा। गुजरात से जो ज़्यादा पूछा जाता है ये है सिद्धि धमाल। क्या भाई? सिद्धि धमाल। बाद बाकी जो गरबा डांडिया है ये इतने पॉपुलर हैं कि लोग नहीं भी याद रखे फिर भी याद आ जाता है ना। गरबा डांडिया ये भी गुजरात के अंदर है। सिद्धि धमाल याद रखिएगा, घेरिया याद रखिएगा, ये सब गुजरात के अंदर की जाने वाली है। अब गुजरात के अंदर आजकल नृत्य कम, मेला ज़्यादा पूछता है, तो माधोपुर मेला बता रखे हैं गुजरात के अंदर होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपके अंदर मतलब कहाँ पे होता है? गुजरात के अंदर होता है। रण महोत्सव कहाँ पे होता है? गुजरात के अंदर होता है रण महोत्सव। तो ये सब ध्यान रख लेंगे गुजराती भाई को। इनके अलावा मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य साक सूद किस चीज़ को रिलेट करता है? तो ये बुआई का त्यौहार है, ये फसली त्यौहार है। इसी प्रकार से सेम मैंने, है ना, आपको झारखंड के अंदर बता रखा हूँ कि भाई कौन से त्यौहार में लोग फसल के बोआई स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड के अंदर रोहिणी फेस्टिवल होती है, रोहिणी, है ना। इनके अलावा जो फसली त्यौहार है डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार फसली है या नहीं है, तो ओणम भी फसली है। मकर संक्रांति भी आपका फसली त्यौहार के अंदर ही काउंट होगा। और मकर संक्रांति का जो नाम वेरी करता है इंडिया के अंदर, माघसाजी हिमाचल प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु में, मकर बिलक्कू केरला में, है ना, बिहू असम में, है ना, ये खिचड़ी उत्तर प्रदेश में, उत्तरायण गुजरात में, लोहरी आपका पंजाब में। तो ये जो नाम वेरी करता है ना, तो इन सब को भी फसली त्यौहार ही मानेंगे अगर पार्टिकुलर आपसे पूछे तो। चूंकि मकर संक्रांति ही फसली, तो सिर्फ नाम ही वेरी कर रहा है, चीज़ तो सेम हो रही है, सेम टाइम में हो रही है, 14-15 जनवरी को, है ना, तो उनको भी फसली त्यौहार अपन मान लेंगे। इनके अलावा बागुरम्बा ये कहाँ का है? असम का होगा। ये कहाँ का है? बोडो समुदाय का, असम का है। अब देखिए बागुरम्बा लोक नृत्य है, ये बोडो समुदाय के द्वारा करी जाती है। और आप सभी को पता है कि बोडो समुदाय कहाँ पे रहेंगे? तो बोडो समुदाय जो है असम में रहेंगे। देखिए बोडो भाषा भी होता है, और बोडो भाषा को लास्ट टाइम जो है संविधान में ऐड करा गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी इन चारों को जो है ऐड किया गया था संविधान के अंदर, है ना, मान्यता देने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा संविधान संशोधन का क्रम बताना है ना, मुझे याद नहीं आ रही है इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। इनके अलावा असम में बात करेंगे तो बागुरम्बा होगा, बिछुआ होगा, कली गोपाल होगा, खेल गोपाल होगा, नट गोपाल होगा, इसके अलावा बिहू होगा, इसके अलावा असम है ना, कौन सा है? असम ही है ना। इसके अलावा सत्रिया नृत्य होगा। सत्रिया नृत्य के फाउंडर भी पूछे जाते हैं तो श्रीमंत वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, और ये भक्ति आंदोलन और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि पोनु योक्सी, पुजारियों द्वारा अनुष्ठित नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोनु योक्सी एक वाद्य यंत्र टाइप का है, तो ये आपका जो है कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो त्यौहार आपसे पूछता है ये कौन सा है? मोपीन पूछता है, सोलुंग पूछता है, सोलुंग, है ना, और ड्री फेस्टिवल पूछता है, ड्री बाउंड्री वाला ड्री, है ना। ये आपका कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मैंने लोसार भी बताया है। लोसार बाद में बताने का यह रीजन है कि ये एक से अधिक जगह भी होता है। लद्दाख में भी बताया था, हिमाचल प्रदेश में भी बताया था, चूंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है। आज या कल में मैं त्यौहार कौन से महीना में होता है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आते हैं उनसे संबंधित एक छोटू सा वीडियो लेकर के आऊँगा। देखिए हमारी जो PDF है, जो हमारी पेड PDF ग्रुप में बच्चे ऐड हैं उनको दिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, इनके अलावा मथुरी लोक नृत्य, ये मथुरी लोक नृत्य जो है ये तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना में आप जो है गुसाडी, लंबाडी, ढीमसा को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना रहे तो, है ना, गुसाडी, लंबाडी ये सब जो है आपका आंध्र प्रदेश में पहले था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ भाई तेलंगाना, है ना। इनके अलावा
जो आपका सबसे ज़्यादा तेलंगाना से क्वेश्चन राइज होती है एग्जाम के अंदर, ये बथुकम्मा और बोनालू पे बनती है क्वेश्चन, है ना। बथुकुम्मा और बोनालू के ऊपर क्वेश्चन आपका जो है बन जाता है सबसे ज़्यादा तेलंगाना से। तो ये क्या क्वेश्चन बनता है, बथुकुम्मा को और क्या कहा जाता है, तो इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है गुरुदेव, फूलों का त्योहार कहा जाता है ना। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक फूलदेई त्योहार भी होता है, फूलदेई त्योहार, और ये फूलदेई त्योहार यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर होती है, नारे उत्तराखंड के अंदर। इनके अलावा एक आपका एंथूरियम त्योहार भी होता है, एंथूरियम, एंथूरियम, एंथो शब्द फूल से संबंधित है, अर्थात ये भी फूल वाला त्योहार है जो पूर्वोत्तर भारत का है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। एक फूलदेई उत्तराखंड होता है और बथुकुम्मा को फूलों का त्योहार पार्टिकुलर कहा जाता है। अब बच गया बोनालू। अच्छा, बथुकम्मा में आपसे देवी देवता भी पूछते हैं, तो देवी गौरी या पार्वती की पूजा करी जाती है बथुकम्मा के अंदर। इनके अलावा बच गया बोनालू। बोनालू में देवी काली की पूजा होती है, काली की पूजा होती है। मेथराम जात्रा जो त्योहार है, इनसे दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा जनजातिक फेस्टिवल है या फिर मेला है, तो आपका मेथाराम जात्रा होता है। दूसरा होता है कि मेथाराम जात्रा में कौन से जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब लिखा नहीं होता है खाली तुम ही पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन मैक्सिमम तो कोया जनजाति के लोग। ठीक है, कोया जनजाति से आया कि याद आया कि ये कोया जनजाति तेलंगाना, छत्तीसगढ़ भी, आंध्र प्रदेश भी और उड़ीसा में भी पाए जाएंगे। ठीक है, एक कुई भाषा होता है सर, इसी प्रकार के नाम मिलता जुलता। कुई भाषा ओडिशा के अंदर बोली जाती है ना। एक वो कुरुख भाषा भी बताया था मैंने, कुरुख भाषा, ये कुरुख भाषा झारखंड और ओडिशा इत्यादि क्षेत्र में भी बोले जाते हैं, लेकिन अगर सब में झारखंड टॉप पे रहेगा, पहला स्थान पे रहेगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अच्छा नहीं लगा होगा, अगर लग गया होगा अच्छा तो फिर लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि अब मेरा ऐसा मानना है कि बिना एडवर्टाइजमेंट का तुम दुनिया में कितने भी ईमानदार हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं समझेगा, है ना। ऐसा दिख रहा है, ऐसा मतलब चलन है संसार का। ठीक है मेरे भाई, कि एक सच्चाई को सत्य साबित करने के लिए जमाने बीत जाते हैं। और चलिए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है। अभी मैंने महाराष्ट्र के सारे बता दिए थे, तो इसमें लावनी भी आ जाएंगे, बता ही दिए थे। कमसाले, कमसले, है ना, किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो कमसाले जो है ये आपका कर्नाटक का होगा। कर्नाटक से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है भूते आराधना या भूतकोला, है ना, जिसपे पिक्चर भी बन चुका है बाकायदा, आपने देखा होगा। पिक्चर का नाम था भाई, क्या नाम था भाई, कंतारा दैव, है ना। तो ये भूतकोला या भूत आराधना, बिरगासे, है ना, सुग्गी, कुनीथा, सुग्गी, कुनीथा, बिरगसे, भुतकोला, कमसाले, करगा, है ना। एगो कोरवा है जी, कोरवा, ये कोरवा खान का नाम है, ये करगा नृत्य का नाम है। तो ये सब जो है आपके कहाँ पे रहेंगे, कर्नाटक के अंदर रहेंगे। बाद बाकी कर्नाटक के अंदर जो अगर एग्जामिनर चुपचाप फ्री में बैठा हो तो कौन सा क्वेश्चन पूछता है, यक्षगान पूछता है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक। चलते हैं आगे। इनके अलावा मिजोरम की नृत्य शैली में ग्राम अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो जो गांव के मेहमान प्रधान होते हैं वो खुल्लम में भाग लेते हैं मिजोरम के अंदर, है ना। मिजोरम में होता है खुल्लम, है ना। इनके अलावा नृत्य नाटक ख्याल किस राज्य से संबंधित है ना। नृत्य नाटक ख्याल, ये आपका ख्याल एक शैली भी होता है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जैसे ध्रुपद होता है, तराना होता है, ख्याल होता है, ठुमरी होता है, तो एक शैली है, एक स्टाइल है ख्याल। लेकिन यहाँ पे ख्याल जो है नृत्य नाटक के रूप में राजस्थान के अंदर होती है। अभी मैंने जब भरतनाट्यम को आपको समझा रहा था तो वहाँ पे मैंने कहा कि वे भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है ना। लेकिन वहीं पर ही मैंने आपको बताया कि ये अग्नि नृत्य जो है राजस्थान के अंदर भी होती है, जो राजस्थान का अपना लोक का नृत्य है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। इनके अलावा राजस्थान में बताए दिए थे कलबेलिया। अच्छा, राजस्थान में गणगौर को भूल गए थे क्या। गणगौर में पिक्चर में दिखाया गया, नहीं पिक्चर में नहीं दिखाया गया गणगौर को मैंने आज तक नहीं देखा यार। अच्छा, राजस्थान में तीज भी होती है। जैसे तीज पूरे इंडिया में होती है, लेकिन तीज पूछेगा तो राजस्थान आंसर करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं आगे। ओडिशा के एक लोक नृत्य रनपा में किस भगवान की चरित्र का दर्शन कराया जाता है, तो कृष्ण भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। क्या हुआ, हाँ कहाँ पे थे, रनपा पे थे ना। हाँ,
रनपा में जो है भगवान कृष्ण की जो है कथाओं को दर्शाया जाता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर एगो डंडा नाच होता है, डंडा नाच, लाठी वाला। तो डंडा नाच में भगवान शिव की कथा को दर्शाया जाता है। अगर इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ है कि भाई उड़ीसा में डंडा नाच में किस देवी देवता की कथा को प्रसारित करी जाती है, तो शिव आंसर करना है। उड़ीसा के अंदर एगो बाघा नाच भी होता है या फिर टाइगर डांस भी होता है ना, बाघा नाच। उड़ीसा के अंदर गोटी पुआ काफ़ी बार पूछा जाता है, गोटी पुआ पूछा जाता है। उड़ीसा के अंदर नवकलेश्वर त्यौहार पूछा जाता है। उड़ीसा के अंदर नौखाई महोत्सव जो फसली त्यौहार है ये पूछा जाता है। बाद में कि धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। उड़ीसा के अंदर रजा पर्व पूछा जाता है, रजा पर्व, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा निर्मला मेहता किससे जुड़े हुए भाई, मणिपुरी से जुड़े हुए हैं निर्मला मेहता। तो जो देवियाँ देवता थी ना भाई, बिंबावती, कलावती, झावेरी बहन, चारू माथुर, अखम लक्ष्मी, अमूवी देवी, तो उसमें एगो और नाम जोड़ लीजिए निर्मला मेहता का, ठीक है। ये भी मणिपुरी से ही संबंधित है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव वर्ष 10 दिनों के लिए कहाँ पे आयोजित होता है, तो सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव ये आपका तिरुवनंतपुरम में होगा। अब इस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपके एग्जाम में आता है भाई कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ पे होगा सर, तो नाम से स्पष्ट है सर कि ये ओडिशा के अंदर होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, ओडिशा के अंदर होगा। एक इसी प्रकार के महोत्सव में आपसे पूछता है लोक रंग महोत्सव। लोक रंग महोत्सव कहाँ पे होता है, एमपी के अंदर होता है। आपसे पूछता है भाई मांडू महोत्सव कहाँ पे होता है, एमपी के अंदर होता है। लेकिन मैंने मंडो और मांडू ये तीनों में फ़र्क बताया था 2-3 दिन पहले, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, नहीं तो आप लोग गलती कर दोगे, है ना। एक ही में मिश्री और नमक को मिला दोगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था भाई मंडो, फिर मैंने बताया था मांडा, है ना, फिर मैंने बताया था मांडू, है ना। देखिए मांडू एमपी का है, मांडा राजस्थान का है और मंडो गोवा का होता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है। इनके अलावा 10 दिनमा त्यौहार में और कौन कौन सा आ जाएगा, ये भी 10 दिन का त्यौहार है। सूर्य नृत्य महोत्सव आपका 10 दिन का त्यौहार ओनम भी है ना। 10 दिन का त्यौहार हॉर्नबिल भी है, हॉर्नबिल। 10 दिन का त्यौहार आपका डीपी भी है, यानी दुर्गा पूजा भी है। तो ये सब 10 दिनवा त्यौहार है सर, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य तंजौर बाला सरस्वती यानी टी बाला सरस्वती 1977 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, पद्म विभूषण से। और अभी 2024 में आपका दिया गया है ना पद्म अवार्ड, तो इनमें पद्म विभूषण इन्हें दिया गया। एक सेकेंड, टी बाला सरस्वती को नहीं मिला है भाई, इस बार बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है, माफ़ कीजिएगा। इस बार जो मिला है ना वो बैजंती माला को और पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है, वो भी भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ पे तंजौर बाला सरस्वती इनकी बात हो रही है, 1977 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। इनके अलावा कुचिपुड़ी नर्तक सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री मतलब कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये पूछा गया था कि भाई सत्यनारायण शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री मिला है और इनको जो है पद्म भूषण या पद्म विभूषण नहीं मिला है। इनको एक तो कुचिपुड़ी मिला है, एक आपका पद्मश्री मिला है और एक आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। इनको 2 ही अवार्ड मिला है, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगर पद्मश्री की बात कर लेंगे तो एक सेकेंड, पद्मश्री इनको 1970 में मिला था और इनके 9 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले 1961 के अंदर ही इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इनको 2 ही अवार्ड मिला है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नाम सुने हैं और निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड इन्हें नहीं मिला है, तो अपने को क्या लगता है बड़ा बड़ा अवार्ड तो मिला ही होगा, तो मार देते हैं, है ना, गलती हो जाती है। देखिए इतने बड़े ये कलाकार का नाम है इनका भी सत्यनारायण शर्मा का, लेकिन इनको पद्मश्री और पद्म संगीत नाटक अकादमी मिला है, पद्म विभूषण इत्यादि नहीं मिले हैं इनको। इनके अलावा ढीमसा लोक नृत्य अरकू घाटी में करी जाती है ना। अब देखिए ढीमसा मैंने अभी क्या कहा कि भाई आंध्र प्रदेश का है ढीमसा लंबाड़ी, है ना। तो ये ढीमसा आंध्र प्रदेश में करे जाएंगे। इसको जगह का नाम न लिख के अरकू घाटी लिखा है। अरकू घाटी मैंने कई दिन आपको पढ़ा चुका है कि ये क्या होती है अरकू घाटी। जहाँ जो है पूर्वी घाटी का पश्चिमी घाट ये हो गया, पूर्वी घाट ये हो गया। तो पूर्वी घाट में जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जो अरकू घाटी है, यहीं पे जिंदगरहा चोटी है ना, जिंदगरहा चोटी है। और ये जिंदगरहा चोटी वर्तमान में, है ना,
पूर्वी भाग के सबसे ऊंची चोटी है। पहले महेंद्रगिरी आप बहुत जगह देखे होंगे, वो भी अब हट गया। अब उड़ीसा का भी खुद ना महेंद्रगिरी रहा, अब उड़ीसा का भी पार्टिकुलर सबसे ऊंचा चोटी देवमाली हो गया है, इसके बाद महेंद्रगिरी है, और ओवरऑल पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा हो गई है, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में स्थित है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य, तो तापू नृत्य कहा जाता है। तापू, टापू, टापू भी लिखा रहता है, तापू भी लिखा रहता है। इनके अलावा 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल को क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण मिला था। कब मिला था, तो इनको जो है कब मिला था, तो ये आपका मिला था 1956 ईस्वी के दौरान पद्म भूषण। अब आएंगे आपकी भाई भरतनाट्यम से कौन कौन से कलाकार और भी जुड़े हुए हैं, तो और तो नाम आप जानते होंगे, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है अलरमल बेल्ली है ना, अलरमल बल्ली। यामिनी स्मृति को तो जानते ही होंगे। अनीता रत्नम, सोनल मानसिंह को काफ़ी बार पूछा जाता है और ऑप्शन में ओडिसी नहीं देता है ना। सोनल मानसिंह ये ओडिसी भी कर लेती है, भरतनाट्यम भी कर लेती है। नर्तकी नटराज, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया इसीलिए इनका नाम पूछा जाता है। नर्तकी नटराज क्या रिकॉर्ड बनाया भाई, तो इन्होंने जो है ट्रांसजेंडर होकर जो है प्रथम नृत्य में अवार्ड पाने वाली महिला बनी थी 2019 में पद्मश्री, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कुमारी कमला, आर मुथुकनमल, कुमारू कमला से बता दिया हूँ कि 1953 में जब आपका महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी कोरोनेशन हो रहा था ब्रिटेन में, तो इन्हें इन्वाइट करा गया था। मुंडारी नृत्य का संबंध कहाँ से है, झारखंड से है, मुंडारी का। अब देखिए झारखंड से जो पूछा जाता है, एक तो आपका सरहुल जनजातीय त्योहार पूछा जाता है, एक टूसू पर्व पूछा जाता है, टूसू पर्व है ना, टूसू पर्व, सरहुल है ना, रोहिणी फेस्टिवल है ना, ये सब झारखंड से आपको पूछा जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। मुंडारी नृत्य भी आपका झारखंड के अंदर ही होता है। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद किस वंशज के रूप में जाने जाते हैं, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन घराने के थे, लखनऊ घराने के है ना, कौन घराने के, लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज से अवार्ड पूछा जाता है। 1986 में पद्म विभूषण बिरजू महाराज को दिया गया था। बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे, कथक नृत्य करते थे। बिरजू महाराज मोहे रंग दो लाल गाने में जो है नृत्य निर्देशन किए, इन्हें भी इनको ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है ना, बिरजू महाराज के बारे में। इनके अलावा बाजीराव मस्तानी में भी काम करे और देवदास में भी काम करे इन्होंने। इनके अलावा जो आपका बनारस घराना है ना, वो भी तबला वादन के लिए फेमस है, यानी बनारस लखनऊ घराना भी आपने देख लिया बिरजू महाराज को। बनारस घराना के फाउंडर पूछे जाते हैं, समता प्रसाद होते हैं बनारस घराना के फाउंडर। इसके अलावा लेस लुप्त भारतीय राज्य का लोक नृत्य है नागालैंड का। नागा डांस भी नागालैंड का है, कुकी डांस भी नागालैंड का है, कुकी है ना, नागा हो गया, कुकी हो गया, ये नागालैंड का है। लेस लुप्त भी नागालैंड का है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी ये आपका इम्फाल के अंदर स्थित है। कहाँ पे, इम्फाल के अंदर स्थित है। अभी आपने गोविंद जी नर्तनालय देखे थे, वो भी इम्फाल के अंदर ही था। और इम्फाल से मैंने अभी आपको बताया था कि अभी जो है भारत में एक पोत का निर्माण पूर्वोत्तर भारत की राजधानी के नाम पर रखा गया है, INS इम्फाल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ पैलेस भी है इम्फाल, अगर आपको न ज्ञात हो तो बताऊं है ना, क्योंकि इनसे नेताजी का नाम इस जगह से भी जुड़े रहे थे। इनके अलावा 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक कालिका प्रसाद, समता प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ये जो भी प्रसाद सरनेम है ना लगभग कथक में आ जाते हैं, और जो भी आपका महाराज सरनेम है वो भी कथक में आ जाते हैं है ना। इनके अलावा भरतनाट्यम से जुड़ा नाम है नर्तकी नटराज है ना, नर्तकी नटराज। अभी मैंने बताया 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और ये ट्रांसजेंडर महिला थी। इनके अलावा गुरुदेव प्रसाद दास है ना, पुरस्कार विजेता। दुर्गाचरण रणवीर शास्त्रीय नृत्य के किस विद्या से जुड़े हुए हैं, तो ओडिसी से है ना। ये जो चरण वाला रहता है ना, चरण वाला, पंकज चरण दास है ना, दुर्गा चरण दास, तो ये जो भी है ना ये लगभग ओडिसी में ही गिरते हैं, और महापात्रा तो होते ही होते हैं। इसके अलावा मैंने असम का बता ही दिया था, वो तो 100% फिट बैठ जाता है जी। असम का मैंने क्या क्या सरनेम बताया था कि भाई सत्रिया के अंदर जाने का है, गोस्वामी है ना, गोस्वामी, सैकिया, बोरबयान,
बोरबयान। ये तीनों सरनेम आ जाते हैं अपन किसके अंदर, सत्रिया के अंदर। इसके अलावा डॉट 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 में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अनुप्रद, ये मार्च महीने में आयोजित होता है अजंता और एलोरा नृत्य महोत्सव, है ना। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे रहेगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि कौन से गुफा किस धर्म को रिलेट करता है, ठीक है। तो अजंता बौद्ध को करता है, बाद में की एलोरा तीनों को करता है। इनके अलावा अगला है थोलू बोमलता, चमड़े की कठपुतली का छाया नृत्य वाला शो किस राज्य में होता है। तो थोलू बोमलता जो है ये आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से एक नाम है डोलू कुनीथा, है ना, डोलू कुनीथा। ये डोलू कुनीथा जो है ये कर्नाटक के अंदर होता है। और ये है भैया थोलू बोमलता। थोलू बोमलता कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। अभी लंबाडी वगैरह तो बता ही दिए थे आंध्र प्रदेश का। तो मैं चलता हूँ आगे। अगला प्रश्न है भैया कि दक्षिण मालवार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। तो कुमुत्तिकली ये मुखौटा नृत्य है दक्षिण मालवार। मालवार मतलब होता है केरल, समझ लीजिएगा, क्योंकि केरल के तट को अपन मालाबार तट भी कहते हैं। नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपों को बर्तनों से संतुलित करते हुए नृत्य करते हैं चरी नृत्य में। कौन, चरी नृत्य में, महिलाओं के द्वारा करी जाती है चरी नृत्य, है ना। इनके अलावा 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का किसे श्रेय दिया जाता है, सुरेंद्र नाथ जैना को, है ना, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण नाट्य शास्त्र में मिलता है। अभी मैंने बात कर लिया था शुरुआत में ही कि भाई जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी उपज या स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे नंदिकेश्वर का जो है अभिनय दर्पण और आपका नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ये स्रोत है ना। इनके अलावा डॉट 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 शब्द भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। थिल्लाना, है ना, थिल्लाना, है ना, शब्दम। इसके अलावा जाति स्वरम, अलीरप्पू, ये सब किस नृत्य से जुड़ा हुआ पार्ट है या तत्व है या एलिमेंट्स है, तो ये आपका भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ हो जाएगा। माया माता, है ना, डॉट 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 राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माया माता या ममिता, इसको अपन क्या लिखते हैं, ममिता भी लिखते हैं, ममिता, है ना। तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के अंदर एक त्योहार पूछा जाता है खर्ची पूजा, है ना, खर्ची पूजा, है ना। तो ये जो है खर्ची पूजा में कितने देवी देवता को जो है पूजा किया जाता है, तो 14 देवी देवता को पूजा किया जाता है त्रिपुरा के अंदर खर्ची पूजा नामक त्योहार में। ममिता या माय माता जो है ये कलोई समुदाय के द्वारा त्रिपुरा के अंदर ही करी जाती है। मल्लिका साराभाई, ये मृणालिनी साराभाई की पुत्री है और विक्रम साराभाई की भी पुत्री है। तो इन्होंने कौन कौन से नृत्य को अपनाया है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। जो इनकी माता थी मृणालिनी साराभाई, वो भरतनाट्यम और कथकली को अपनाई थी। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर। जो आपका ये सुंदर देसाई है ये नृत्य दुनिया से जुड़े हुए हैं, इनका जन्म स्थल पूछा गया है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन और एग्जामिनर करता है कि जो आपका शास्त्रीय संगीत के धुरंधर पंडित भीमसेन जोशी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के अंदर हुआ था। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है जो बिस्मिल्लाह खान साहब है वो कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले थे, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे, है ना भैया। इनके अलावा प्रसिद्ध झावेरी बहन कौन नृत्य से है, मणिपुरी से। अभी मैंने बताया झावेरी बहन होगा या फिर सिंह सरनेम होगा मणिपुरी में। शंभू महाराज, महाराज आया तो कथक नृत्य से होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है। 1993 में ओरसी नृत्य की सृजन नामक संस्था की स्थापना केलुचरण महापात्रा, ये पहला क्वेश्चन था। इनके अलावा लोकप्रिय कुणबी नृत्य भारतीय राज्य के किस पार्ट से जुड़े हुए हैं, तो गोवा में है। कुणबी हो गया, रनमाले हो गया, रनमाले, रनमाले ये भी गोवा के अंदर हो गया। सिग्मो, सिग्मो हो गया, है ना। मड डांस, मड डांस, मड डांस भी गोवा के अंदर हो गया, है ना। तो ये सब गोवा के अंदर हो जाता है सर, है ना। इसके अलावा त्योहार में आएंगे गोवा के अंदर तो क्या हो जाएगा, फटोरपा यात्रा मैंने अभी बताया था। इसके अलावा सो जो इस प्रकार से गोवा का त्योहार है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पोनंग लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। पोनंग, मोपीर, सोलुंग, है ना, ये सब जो है कहाँ पे आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा। इनके अलावा भवई, भवई जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। भवई, भवई, है ना। एगो भवाई राजस्थान भी होगा, भवाई रहेगा तो, है ना। और अगर भवई कभी कभी क्या होता है एसएससी हिंदी में थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी के तुलना में थोड़ा बहुत टेढ़ा ही वर्ड लिखता है। तो मान लीजिए भवई पूछा, गुजरात ऑप्शन में ना है तो राजस्थान से काम चला के आ जाएंगे, है ना। इनके अलावा
कैंडियन नृत्य, मैंने बताया है कि श्रीलंका के शास्त्रीय नृत्य को अपन कैंडियन नृत्य फॉर्म कहते हैं, तो श्रीलंका का हो जाएगा ये। अभी मैंने आपको बताया था कि भटियाली गीत पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी गाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका कैंडियन नृत्य हो जाएगा। कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका से क्या क्या और क्वेश्चन आते हैं? इनका तो राष्ट्रीय फ्रूट आता है जो कटहल है, और यहाँ पे जो चीज़ स्थित होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 1948 में अंग्रेज से जो है छुटकारा पाया था। अच्छा, श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बन गया है, वो एक आध दिन पहले ही खबर आया था, श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बन गया है। इसका नाम दानिल कुछ करके ऐसा ही कोई नाम है, दानिल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, दानिल ऐसा कुछ नाम है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का। तो आप लोग बताइएगा कि क्या नाम है भाई, है ना, ऐसा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे। इसके अलावा श्रीलंका में और क्या पूछा जाता है? सबसे लंबी नदी पूछी जाती है श्रीलंका के अंदर। क्या है सबसे लंबी नदी? कोई बच्चा? तो भाई जो श्रीलंका में सबसे लंबी नदी है ना, उसका नाम है महाबेली गंगा। क्या नाम है? महाबेली गंगा नाम है। तो ये ध्यान रखेंगे। श्रीलंका में जो पास है एलिफेंटा पास है, और अपनी जो मतलब बाउंड्री क्रिएट करते हैं राम सेतु, मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जलडमरू मध्य के द्वारा करते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जहाँ पे तमिल और सिंहली भाषा भी बोली जाती है ना। उस राष्ट्रपति का नाम है दिशा नायक, कुछ ऐसा नाम है, अमारा दिशा नायक ऐसा कुछ नाम है। आप लोग बताइएगा क्या नाम है ना। दिनेश गुणवर्धना फिर उनका तो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये जो हो जाएगा इनका नाम है अमूरा ऐसा कुछ नाम है भाई, याद नहीं आ रहा है, मैंने कल या परसों देखा था। इनके अलावा अगला है कि राज्य में स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेलों में अपनी लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जाता है पश्चिम बंगाल, है ना। पौष मेला कहाँ पे लगता है? पश्चिम बंगाल में। डायरेक्ट पूछता है। गंगा सागर मेला भी यहीं पे लगेगा, गंगा सागर मेला भी यहीं पे लगती है पश्चिम बंगाल के अंदर। खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा नाटी ये कहाँ पे चलेगा? थोड़ा नाटी, है ना, तो ये चलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका और क्या चलता है भाई? कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा काफ़ी बार पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और नाटी डांस भी पूछे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होती है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा छम नृत्य किया जाता है, कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। देखिए याक छम कहेगा तो फिर अलग हो जाता है, ये खाली छम है, ये खाली छम है, छम छमा छम छम ऐसा वाला छम है, ठीक है। इनके अलावा प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती कौन नृत्य से है? भरतनाट्यम से। इससे पहले भी ये क्वेश्चन टकराया था। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सीधे सीधे स्टेट पूछ रहा है। इनके अलावा डांडिया अभी मैंने बताया था, ये न जानते हुए भी लोग जान लगते हैं क्योंकि इतने लोकप्रिय हो गए कि गांव घर में, है ना, दुर्गा पूजा में भी डांडिया का खेल आयोजित हो रहा है। वाह क्या बात है। तो ये आपका गुजरात से संबंधित है। गिद्दा, ये गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। लेकिन गिद्दा के साथ क्या एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ फीमेल वर्जन नृत्य है, ये सिर्फ महिलाएं के द्वारा ही करी जाती है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेल वर्जन के द्वारा ही करी जाती है। कूद कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर में कौन सा एक नृत्य है? बच्चा नगमा, है ना, बच्चा नगमा। जम्मू कश्मीर में रौफ, जम्मू कश्मीर में हिक्कत, है ना। ये सब जम्मू कश्मीर की नृत्य है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में हिक्कत, रौफ, बच्चा नगमा सही तो है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। इनके अलावा 13 ताली, ये 13 ताली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर 13 ताली में मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान से काम चलाएंगे, अगर ऑप्शन में न है तो, ठीक है। इनके अलावा गरारी, अच्छा मध्य प्रदेश में और आएंगे तो कौन कौन से पूछे जाते हैं भाई? तो मध्य प्रदेश में आपका राई पूछा जाता है, राई। मध्य प्रदेश में आपका मटकी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में आपका माछ पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में आपका जवारा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में आपका सोरा नृत्य पूछा जाता है ना। मध्य प्रदेश में आपका भगोरिया नृत्य पूछा जाता है, भगोरिया, है ना। तो ये सब कहाँ पे होगा सर? राय, मटकी, माछ, जवारा, सोरा, भगोरिया, ये सब कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश के अंदर होगा। मध्य प्रदेश के अंदर ग्रीडा नृत्य भी होता है, ग्रीडा, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा गरारी नृत्य, ये कहाँ पे है? पदुचेरी में। गरारी कहाँ का है? पदुचेरी का नृत्य है। गरारी नृत्य कहाँ का है? पदुचेरी का है, इसे ध्यान रखेंगे। मुंडा जनजातीय नृत्य है, ये झारखंड में होगा। इनके अलावा गौर नृत्य छत्तीसगढ़ में होगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ को एग्जामिनर बहुत पसंद करता है, तो आपको भी छत्तीसगढ़ के अच्छे समझना है। छत्तीसगढ़ में आपको गौर होगा, गौर मारिया, ये नृत्य होगा गौर मारिया। इसके अलावा आपका नाचा होगा। इसके अलावा आपका राउत होगा। इसके अलावा आपका सैला होगा।
इसके अलावा आपका कर्मा होगा, है ना। इसके अलावा पंडवानी लोक गायन होंगी, ये सब कहाँ पे होंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर होंगे। कर्मा ये मध्य प्रदेश के अंदर है कर्मा, लेकिन मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में न रहे तो छत्तीसगढ़ से काम चलाएंगे। गरबा गुजरात बता दिए थे, घुमरा उड़ीसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी है घुमरा उड़ीसा, और खाली घूमर रहेगा तो राजस्थान। चंगलो नागालैंड, कहाँ भाई, चंगलो नागालैंड। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, है ना। इनके अलावा डॉट 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 सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम में लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के समान में बता चुके हैं। चूफाट, क्या है भाई, चूफाट, है ना। कंचनजंगा इंडिया की मतलब प्योर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक और दुनिया की तीसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। इनकी हाइट की बात करेंगे 85-11 मीटर है। एक सेकेंड, 85-86 मीटर होगा ये जी, है ना। 85-86 मीटर होगा आपका कंचनजंगा। जो 86-11 मीटर है वो K2 है, और जो 88-50 मीटर है वो माउंट एवरेस्ट है ना। इनके अलावा पाकिस्तान की जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, पश्तून, है ना। पाकिस्तान में एक मंदिर है, मंदिर समूह जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिनका नाम है कटास राज। कटास राज मंदिर समूह कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। भारतीय राज्य में डॉट 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 विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य बिहुलिया गिद्धा, अब गिद्धा से पकड़ लेंगे आप, पंजाब में होगा, विवाह के अवसर पे करी जाती है ना। इनके अलावा मध्य प्रदेश की नृत्य शैली अभी मैंने बताया, माच, मटकी, जवारा, राय, भगोरिया, ये सब कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। मूनबाग से किसका नाम जुड़ा हुआ है भाई, माइकल जैक्सन। अब जीता जागता ये भी एक उदाहरण है कि इन्होंने इतने डॉक्टर रखे थे कि खाना चेक करके देना है, 10-10 मिनट में बॉडी चेक करने हैं, फिर भी निकल लिए पतली गली से बहुत कम उम्र में। तो इससे पता चलता है कि कोई ना कोई तो है जो हमारी डोर अपने हाथ में रखा है। ठीक है मेरे भाई, ये है माइकल जैक्सन, है ना। इनके अलावा मूनवॉक नृत्य चाल इनसे जुड़ा हुआ है। इनके अलावा 2018 में गूगल डूडल के मृणालिनी साराभाई को 100वां जन्मदिन मनाया। अभी मैंने बताया मृणालिनी साराभाई कौन नृत्य से जुड़े रहेंगे, भरतनाट्यम और कथकली। और इनकी जो बच्ची है मल्लिका साराभाई, वो जो है भरतनाट्यम और यहाँ पे कथकली के जगह पे कुचिपुड़ी हो जाता है उनके केस में, है ना। इनके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कौन से नृत्य कर लेती है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कर लेती है। वो इसी प्रकार के कलाकार है सोनल मानसिंह जो भरतनाट्यम और ओडिसी कर लेती है। किसी प्रकार के कलाकार है इलियाना सिस्टारिस्टी जो ओडिसी और भी कई नृत्य कर लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक नृत्यांगना है पद्मा सुब्रमण्यम, ये तो ध्यान ही है आप लोगों को। इनके अलावा अगला प्रश्न है कि तेवी चिट्टियम, नंगई नाटकम और दासीअट्टम किस नृत्य की शैली है, ये फिर तो ये दासीअट्टम, ये आपका मोहिनी अट्टम में हो जाएगा, मोहिनी अट्टम में हो जाएगा। ठीक है भाई। इनके अलावा चविट्टुकली लोक नृत्य संबंधित है केरल से, ये कथकली जैसे है ना, ये भी तो इन्हें भी यहीं पे पकड़ के रख लेंगे, चविट्टुकली। ठीक है, इन्हें ध्यान रख लेंगे। लाहो, बांग्ला, ये सब मेघालय राज्य की है ना, लाहो हो जाएगा, बांग्ला भी हो जाएगा, बांग्ला। नोंग क्रेम, है ना, नोंग क्रेम, तो ये भी आपका जो है मेघालय से हो जाएगा, ये सब, है ना। इनके अलावा असम का सत्रिया नृत्य प्रेरित है भक्ति आंदोलन से, अभी बात करा। और सत्रिया नृत्य को सबसे लास्ट में जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो क्लासिकल नृत्य का दर्जा दिया गया था। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। बाद बाकी भरतनाट्यम की कलाकार और परंपरा वगैरह बता दिए हैं। स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है कोलात्रू, है ना। कला क्षेत्र शैली, है ना, नृत्य शैली से संबंधित है भरतनाट्यम। कला क्षेत्र शैली कौन से नृत्य से जुड़ा हुआ है, भरतनाट्यम से। अरे वो होता नहीं क्या, इनके प्रकार बज्जबूर शैली, है ना, पंडनल्लूर शैली, है ना, तो उसी में से वो कला क्षेत्र शैली है जो सबसे विकसित है, बाद वाला शैली है। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम प्रवर्तक, विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुणडेल। तो एगो और स्कूल यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक कौन है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल है। भारत में 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना कौन किए थे, कुमुदनी लखिया। अब ये जो कुमुदनी लखिया है कौन नृत्य से जुड़े हुए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं एक दिन नहीं 1000 दिन बता चुका हूँ। कुमुदनी लखिया, समा भाटे, रोहिणी भाटे, नालनी कमालनी अस्थाना, इन जो भी नए नए नाम हैं वो सब के मैंने जिक्र आपका कर दिया हूँ। जमादा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, झारखंड से, जमादा, है ना। ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नाम दिया है कविचंद्र कालीचरण पटनायक। अभी मैंने कहा महापात्रा पटनायक सरनेम जो है, और चरण दास यानी दास सरनेम भी, ये ज्यादातर ओडिसी नृत्य में चले जाते हैं। पद्यायनी लोक नृत्य है कहाँ का,
केरल राज्य का पद्यायनी। इनके अलावा रंगश्री लिटिल बुलेट ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक शास्त्रीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है शांति वर्धन को, है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे, ये तो एक अलग टाइप की है। इनके अलावा कंसाड़े लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का, कंसाड़े, है ना। कमसाले अभी आपने देखे थे ना, वही है, यहाँ पे हिंदी मिस्टेक है, देखिए अंग्रेजी में सही लिखा है कमसाले, है ना, कमसाले कर्नाटक। इनके अलावा चरी लोक नृत्य, चरी अभी मैंने कहा था कि भाई माथा पे जो है पात्र लेके किया जाता है राजस्थान में महिलाओं के द्वारा, तो ये तो ऐसे ही निकल गए। कुचिपुड़ी नृत्य को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया पद्मजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी को 2022 में कुचिपुड़ी के लिए पद्मश्री मिला था। और वहीं पे आर मुथु कनमल को जो है ना, इन्होंने पाई थी किसके लिए भाई, भरतनाट्यम के लिए 2022 में पद्मश्री, ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। छऊ जो है 3 राज्यों में प्रचलित है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे वो झारखंड सरायकेला वाला भी जोड़ लेंगे। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। देखिए वो शोभना नारायण है जो कथक से संबंधित है ना, शोभना नारायण जो है ये कथक से संबंधित है ना। और एक आपका संयुक्ता पनिगिरी जो ओडिसी से है, और एक शोभा से संबंधित एक और नाम है, मुझे अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनके अलावा सरहुल बता दिया था झारखंड का है। सैकिया सरनेम देखे नहीं कि हम कहाँ चले गए, सत्रिया में चले गए, तो पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है। सैकिया आया सत्रिया के अंदर चले गए, गोस्वामी आया सत्रिया में चले गए, बोरबियान आया सत्रिया में चले गए, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा तत्कालीन रियासत, है ना, अभी मैंने कितने दिन ये चीज़ बता रखा हूँ। देखिए लैंग्वेज एग्जामिनर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अपने पास से छूट नहीं सकता। अगर आपने ध्यान से मुझे सुना है, और मैं कहता हूँ ये जो मतलब बैसाखी के जैसा एग्जाम के समय पे मुझे खोजते हैं बच्चे, है ना, उससे अच्छा है कि कुछ दिन लग के पढ़ लो ना, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी लैंग्वेज देखिए, तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था। अब बच्चे यही रियासत पढ़ेगा, अरे आउट ऑफ कंट्रोल है यार, छोड़ो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो पढ़ ले बेटा। कथक किसका संरक्षण, वाजिद अली शाह, और ये सब कहाँ के थे भाई, ये सब अवध, तो अवध हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी कौशल्या रेड्डी, अभी मैंने कहा रेड्डी फैमिली में आपको चला जाने का है कुचिपुड़ी नृत्य के साथ। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना। पखावज वाद्य यंत्र का नाम है, तोताराम इनके प्रमुख जो है वादक हैं पखावज के, तोताराम भी हैं, है ना। इनके अलावा यक्षगान कर्नाटक बता दिया था। लच्छू महाराज देखे नहीं कि कहाँ चले गए, कथक के अंदर चले गए। इनके अलावा पुंग चोलम, अब चोलम देखे नहीं कि कहाँ पे चले गए, है ना, मणिपुरी में, है ना। जैसे इनके शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुरी है, इनके 2 पार्ट भी होते हैं, जोगई और चोलाम, तो इनके एक पार्ट पुंग चोलाम, है ना, तो ये आपका जो है चले जाते हैं मणिपुरी के अंदर, ठीक है। इनके अलावा भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य शैली दोनों के गुरु हैं सोनल मानसिंह, और सोनल मानसिंह से क्या है भाई कि 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के नृत्यांगना बनी थी। इनके अलावा एकाहार, अभी मैंने क्या बताया शुरुआती वाले क्वेश्चन में भरतनाट्यम से जुड़ा रहेगा, ये देखिए। इनके अलावा ओडिसी नृत्य शैली के मुख्य रूप से संबंधित है ओडिशा राज्य से, ये कोई पूछने वाली बात है भाई, ये तो यही बात हो गया। जिलेबी देख रहे हो, क्या है ये जिलेबी, फिर बोले क्या है ये, तो मैं रसगुल्ला थोड़ी बोलूँगा भाई। इनके अलावा उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है, अच्छा ये बताए थे ना भाई, अभी बताए थे ना भाई, जिस दिन मैंने लोकगीत बताया था कि भाई जो इनके पति घर से बाहर रहते हैं, है ना, तो वो जो बिरहा गीत होता है, बिरहा नृत्य शैली, है ना, वियोग में गाया जाता है ना। याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए हाय राम, याद पिया की आए। अरे यहाँ पे पिया हस्बैंड वाला नहीं है, ये प्रभु वाला पिया है ना, नीचे उतरो चलो। इसके अलावा माधवी मुदगल का संबंध भारत के कौन से नृत्य से है, तो ये ओडिसी नृत्य से है। संयुक्ता पनिगिरी को जोड़ लीजिए, सोनल मानसिंह को जोड़ लीजिए, इसमें आपका ओडिसी के अंदर, है ना। इनके अलावा अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को, अच्छा
सीधे सीधे कह रहा है कि आधुनिक नृत्य के जनक किसे कहते हैं इंडिया में? उदय शंकर को, है ना। जहाँ पे ठुमरी की रानी गिरिजा देवी पढ़ाए थे, कर्नाटक संगीत की रानी एम सुब्बा लक्ष्मी पढ़ाए थे, यहाँ पर ये भी पढ़ाए हैं। कलबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है, राजस्थान से गुलाबो सपेरा का नृत्य कहलाती है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत में भी इन्हें शामिल किया गया है। आर मुथु कनमल अब भी बात कर लिए, 2022 में पद्मश्री दिया गया था, भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ भरतनाट्यम की जगह पे सादिर लिखा है, तो क्या बात हो गई भाई? सादिर लिखो, अग्नि लिखो, भरतनाट्यम लिखो, एक आहार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, कथक, ये तो सीधे है, 8 में गोया है, तो सीधे आंसर हो जाएगा। 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध ये गुसादी से है। गुसादी लंबाडी ढिमसा बता दिए कहाँ का नृत्य होगा, तो ये ना पूर्वी घाटी का नृत्य होगा या आंध्र प्रदेश का नृत्य होगा। चंगाई नृत्य भारत के कौन राज्य से है? चंगाई सुआ लूला, ये नागालैंड का हो जाएगा, कुकी, है ना। सुआ लूला भी नागालैंड का ही होगा मेरे ख्याल में, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा सुआ लूला के बारे में, ठीक है। सुआ लूला ये कंफर्म कर लीजिएगा, सुआ लूला थोड़ा सा मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है यार, है ना। इनके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? 2 मिनट और 1 सेकंड, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सुआ लूला कंफर्म कर लेना भाई, है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि नागालैंड का ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा हूँ। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति को। यामिनी कृष्णमूर्ति स्कूल ऑफ डांस भी फाउंड किए थे दिल्ली के अंदर, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। कमालिनी नालनी अस्थाना 2022 में कथक के लिए जो है जाने जाते हैं। थबल चुंगवा, अभी मैंने बताया था, थबल चुंगवा याओसांग फेस्टिवल के अवसर पर नृत्य करी जाती है मणिपुर में, और याओसांग जो है ये आपको मणिपुर के अंदर 5 दिन तक चलती है, जो होली के जैसा त्यौहार होता है। उदय शंकर को आधुनिक नर्तक कहा जाता है, जो फ्यूजन शैली से जुड़े हुए होते हैं। गुलाबो सपेरा का संबंध कलबेलिया से है, ठीक है। तो ये थे भैया आज का एक एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और हमारी कोई भी पेड कंटेंट चाहिए, जैसे ई बुक हो गया, 30 सीरीज SSC हो गया, 30 सीरीज RPF हो गया, बिहार SSC हो गया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, बात करके ले लेंगे। जय हिंद।